नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य तक। यूपी जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए ये टॉप 50 एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए उपयोगी हैं। ऑल क्वेश्चंस टेस्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको करके ज़रूर देखें और कमेंट करके अपना स्कोर जो रहा है उसे ज़रूर बताएं। ये टॉप 50 एमसीक्यू वो प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सदस्य होते हैं, जिनमें से 99 निर्वाचित और एक होता है वो एंग्लो इंडियन का होता है जिसे मनोनीत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है। देश में क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, ये भी आप याद रखें। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी का चौथा नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए क्षेत्रफल कितना है ये पूछा गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? यूपी का सबसे जो लंबा है बॉर्डर वो किससे लगता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से लगता है। यूपी की जो सबसे लंबी सीमा लगती है, साझा करता है, वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र जिला। यूपी का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पांचवा प्रश्न है, एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा एकमात्र देश है जिससे यूपी का बॉर्डर लगता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करता है या साझा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा जिले में यूपी में सबसे कम वर्षा होती है। अगर सबसे अधिक वर्षा की बात हो तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, गोरखपुर। यूपी में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में, सबसे जो कम होती है वो मथुरा में होती है। अगला 8वां प्रश्न है, निम्न में से लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सितंबर 1857 को जो यूपी है आज का, जिसे अवध के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था 6 सितंबर 1857 को। अगला 10वां प्रश्न है, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? जो 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सकता था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखा रेजिमेंट ने और ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। इस वजह से 1857 की क्रांति या विद्रोह को दबाया जा सका था। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। यह यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर आपसे राज्यपाल पूछी जाए कि यूपी के पहले राज्यपाल कौन थी तो सरोजनी नायडू, इसका उत्तर ए हो जाता, पर यहाँ पर पहली महिला चीफ मिनिस्टर पूछी गई है, इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन थे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्हें राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन भी कहा जाता है। अगला 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है मेरठ से होती है, पर ये कब हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मई 1857। 1857 10 मई को पहला स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न 16वां है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसमें से जो 18वां मंडल है ये अलीगढ़ बना है। 18वां जो मंडल अगर आपसे पूछा जाए कि जो नवीनतम मंडल कौन सा गठित किया गया, तो अलीगढ़, ये भी आपको याद रखना है। कुल मंडलों की संख्या अब 18 हो गई है। अगला 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। यूपी में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप। नलकूपों से यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 18वां प्रश्न, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस एक क्षेत्र से संबंधित है? लोक नृत्य है राहुला, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी साथियों को चैनल से ज़रूर जोड़ें। अगला प्रश्न है, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं। 19वां अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभावंत जिला है। जो अर्जुन बांध बना हुआ है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 20वां प्रश्न है, उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया था? कब लिखा गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियां अमानत के द्वारा लिखा गया और 1835 में लिखा गया था। कब और किसके द्वारा? तो मियां अमानत के द्वारा 1835 में लिखा गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? उत्तर प्रदेश प्रकाशन के द्वारा तो उत्तर प्रदेश संदेश भी जारी की जाती है, उत्तर प्रदेश मासिक और नया दौर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 22वां, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? यूपी की जो वाणिज्य फसल के नाम से भी जानी जाती है और ये एक नगदी फसल के तौर पर जानी जाती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। अगला 23वां प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? जो फिरोजाबाद जिला है वो किस उत्पादन के लिए मशहूर है? सुहाग की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। ताले अलीगढ़ के फेमस हैं, अलीगढ़ के ताले ये बहुत फेमस हैं। आगे अगला प्रश्न है 24वां, उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की कितनी सीट हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी में जो लोकसभा की जो सीट हैं वो 80 है, जबकि जो राज्यसभा की जो सदस्य या जो सीट हैं वो 31 हैं। ये भी आप याद रखें। विधानसभा की बात करें तो 403 है, जिसमें अगर एक एंग्लो इंडियन वाली जोड़ दी जाए तो 404 कुल हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, 31 राज्यसभा है और 403 विधानसभा की सीट हैं। अगला प्रश्न है 25वां, धुरिया लोक नृत्य फोक डांस है। कहाँ का फोक डांस है? किस क्षेत्र का फोक डांस है? यूपी के का। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड का। जो धुरिया लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का फोक डांस या लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से रहने वाले थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूपी इलाहाबाद से थे। अगला प्रश्न है 28वां,
उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? यूपी में जो मत्स्य पालन है इसका शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1944 में इसकी शुरुआत हुई। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 29वां, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से यूपी सबसे ज़्यादा पैदावार किस की करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न। जैसे जिसमें चावल गेहूँ हो गए, तो भारत उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो खाद्यान्नों की होती है। मसालों के लिए केरल फेमस है, और जो तिलहन और दलहन है इनके लिए मध्य प्रदेश फेमस है। मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा होते हैं, और खाद्यान्न यूपी में सबसे ज़्यादा होते हैं। वहीं अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे 30वां, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है। सुरेश रैना का खेल भी जरूर देखा होगा आप, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखेंगे 31वां प्रश्न, जैन विद्या शोध संस्था उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? जैन विद्या शोध संस्था उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे 32वां, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम यूपी के किस नगर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में ही स्थित है। इसका उत्तर भी लखनऊ ही होगा। आगे अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा उद्योग है, जिसमें रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग जाना जाता है। अगला प्रश्न है 34वां, वाराणसी घराने की गायकी का जन्म किसे माना जाता है? वाराणसी घराने की गायकी का जन्म किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को जो वाराणसी राजघराने की गायकी का जनक के तौर पर जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1884 में स्थापित किया गया था जो वन विभाग है। अगला प्रश्न 36वां, लठ मार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? किस शहर में मनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरसाने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 37वां, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। अगला प्रश्न 38वां हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की जातियां कठरिया और डेगोरा और राणा हैं? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां हैं जिसमें कठरिया और डेगोरा और राणा हैं? तो किस जनजाति की ये उपजाति हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थारू। थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है, और इसी की उपजातियां हैं ये जो तीनों ऊपर दे रखी हैं प्रश्न में। आगे 39वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? कौन सा पक्षी विहार स्थित है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसमें ये उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न 42वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला 43वां प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? यूपी में जो मथुरा आगरा है जल पूर्ति करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोकुल बैराज परियोजना। इस परियोजना के तहत और मथुरा आगरा में जलापूर्ति की जा रही है। अगला प्रश्न है 46वां, उत्तर प्रदेश में स्थित
टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ? टांडादारी जो झील है इसका निर्माण कैसे हुआ? तो भूकंप की दरार से हुआ था इसका निर्माण, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम 48वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडूकोट मिर्जापुर से और तांबा प्राप्त होता है। वहीं हम अगला प्रश्न देखते हैं 49वां। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो सोना है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो शारदा और रामगंगा जो नदियां हैं इस जगह पर और सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न 50वां। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? संगीत के सम्राट के नाम से इनको जाना जाता था और इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में। ये जीके के टॉप 50 MCQ थे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे जब एग्जाम देने जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप यूपी गवर्नमेंट के, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से शेयर करके अपनी सभी फ्रेंड्स को तैयारी करने वाले हैं उनको ज़रूर जोड़ें। इसी तरह का कंटेंट या वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।